क्या सदर से चुनाव लड़ने की संभावना? 27 सुनिए तो 24 के चुनाव में हम भी बहुत लगे हुए थे, हम कहाँ लड़ पाए। इस बार क्या मैडम किस लड़ने की संभावना है सदर से? अगर अगर गठबंधन होते हैं तो गठबंधन साथ निर्णय लेते हैं। हम निर्णय पहले ले लें फिर गठबंधन करें तो ऐसा संभव मतलब ये माना जाए कांग्रेस गठबंधन से ही लड़ेगी? मुझे नहीं मालूम क्या मैंने जो अपनी बात शुरू की थी उसमें अगर कहा था, तो अगर भी होता है मगर भी होता है। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि गठबंधन होता है तो हमारी सीटें चली जाती हैं, तो गठबंधन मत करिए। लेकिन एक जीवन की एक वास्तविकता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकता है कि आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो गठबंधन से ही हर जगह अपना प्रभाव बच कर पाती हैं। तो इसका निर्णय तो हमारी पार्टी की लीडरशिप करेगी। अभी तमिलनाडु में बहुत दिन तक चर्चा रही कि गठबंधन होगा नहीं होगा, कितने पर होगा। पिछली बार हमको शायद 20 सीटें मिली थी या 25 मिली थी, इस बार हमको 28 सीटें मिली हैं। हमारी मांग 35 की थी, 28 हमको मिली हैं, लेकिन गठबंधन हुआ है और अब लोग संतुष्ट हैं कि गठबंधन हो। लेकिन मायावती तो कह रही हैं हम अलग से लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस सिर्फ गठबंधन तक ही सीमित रह गई है? नहीं, अलग से लड़ना तो हर एक लड़ सकता है अलग, लेकिन अलग लड़ने के बाद क्या होगा इस पर वो ध्यान देना चाहिए। मायावती अलग से लड़ी थी ना, जब अलग से लड़ी थी तो उनका क्या हुआ था? जब वो गठबंधन से लड़ी है तो क्या हुआ है? जब गठबंधन से नहीं लड़ी है तो नहीं, गठबंधन से कांग्रेस को भी तो लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा वो अलग बात है। गठबंधन से कांग्रेस को लाभ नहीं मिल पा रहा वो अलग बात है। लेकिन हम नाशुक्रापन ना करें कि हमने 10 साल सरकार चलाई, वो भी गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। तो गठबंधन तो था ना, लोग साथ थे और लोग साथ थे इसलिए हम 10 साल सरकार चला पाए। लेकिन 10 साल चलाना काफ़ी है और 10 साल में आप क्या के बाद निर्णय लेंगे? कोई अपने को मार के गठबंधन में नहीं जाता है। गठबंधन में इसलिए जाते हैं कि दूसरे का भी कुछ फ़ायदा हो, आपका भी कुछ फ़ायदा हो, तब मिलजुल कर आप चुनाव लड़ें और उसमें सबको फ़ायदा हो और सबसे बड़ा फ़ायदा आवाम को हो, जनता को हो, ताकि आप जनता की सेवा के लिए अपने आप को पेश कर सकें। ये सवाल है। अब उसके लिए गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब तक लेफ्ट फ्रंट है, कब तक बिना गठबंधन के लड़ता रहा। कई जगह पे गठबंधन के साथ ही लड़ा है। अब जैसे बंगाल में गठबंधन बनाया करा भी, दीदी ने गठबंधन करा भी, कांग्रेस के साथ भी किया, अलग भी लड़ी। तो ये तो हर एक का अपना अपना निर्णय होता है कि हमको इस समय किस में फ़ायदा है और किस बात में हमको नुकसान है। अमेरिका ने किसी देश में हस्तक्षेप किया, उनके राष्ट्रपति को वहाँ से जाके कैद कर लिया और अपने देश में ले आए, वेनेजुएला में। आज किसी और देश के सुप्रीम लीडर पर उन्होंने बम चलाकर उसको समाप्त कर दिया, पूरी लीडरशिप को समाप्त कर दिया। तो क्या भारत की जो नीति रही है और जो भारत का आत्मसम्मान है, क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि या तो किसी के लिए ना हो? क्या रूल है विश्व का? रूल बेस्ड ऑर्डर विश्व का क्या है? हाँ, इस पर नायक को नहीं मारा जा सकता। इस पर तो आज कुछ कहने को बचा नहीं ना हमारे लिए। जी। और अगर हमारे लिए कुछ बचा है तो हमें ये कहना है कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका से दुश्मनी लें, विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप रूस से दुश्मनी लें, विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और से दुश्मनी लें। एक मित्र को भी तो आप सही परामर्श दे सकते हैं। गलत को गलत कहें, गलत को गलत कहें। और अगर आपको गलत को गलत कहने का मित्र के सामने अगर आपको साहस नहीं है तो कैसी मित्रता है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। खुलकर विरोध नहीं किया, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि आप गाज़ा के लिए अपनी बात कह रहे हैं तो आप हमास के लिए क्या कह रहे हैं? तो हमने ये कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हमास का समर्थन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का किसी पर कोई आक्रमण करे, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जो गाज़ा के बच्चों पर हुआ, मासूम बच्चों पर हुआ, उसका तो हम विरोध कर सकते हैं, उसका तो विरोध करना चाहिए। और विरोध के लिए कोई ये नहीं कह रहा है कि आप
अपनी फौज को भेज के विरोध करिए, लेकिन कम से कम लोगों के सामने, विश्व के सामने अपनी बात को कहने का साहस तो रखिए। इतना तो कहिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है। अब इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि जब हमला होने जा रहा था ईरान पे और लोगों को ये लगता था कि ईरान पे हमला होगा, उस समय हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए। तो अगर हम इजराइल गए तो क्या हमने कुछ संकेत दिए इजराइल को कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए, हम आपको समर्थन दे रहे हैं जी? क्या हमने ऐसा कहा? या क्या हमने वापस लौट कर ऐसा कहा कि जब हम आए थे तो हमारे आने के बाद आपको हमला नहीं करना चाहिए था? और हम तो याद दिलाते हैं, इस सरकार को याद दिलाते हैं कि जब अटल बिहारी जी चाइना में थे, प्रधानमंत्री थे या विदेश मंत्री थे, जब वो चाइना में थे और चाइना ने वियतनाम पे हमला किया था तो तुरंत अटल बिहारी जी जहाज़ लेकर भारत लौट आए थे, इसलिए कि वो वहाँ रहकर ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि हम चाइना को समर्थन दे रहे हैं इस बात में, जहाँ वियतनाम भी हमारा मित्र था और चीन भी हमारे साथ अच्छे संबंध रखता था। ये ना हम लोग तो समझें, आम जनता तो हमारे वर्ष की समझ सके कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अटकलें तो इसी बात की लगाई जाएगी कि आप इसलिए गए थे कि आप उनको एक इशारा कर दें कि आपको जो करना है वो आप करिए, और ऐसा नहीं था। स्पष्ट कह देना चाहिए कि ऐसा नहीं था, ये गलत हुआ। और ये आप मान के चलिए कि इजराइल ने भारत को धन्यवाद दिया है। किस बात का धन्यवाद दिया है? किस बात का धन्यवाद दिया है? प्रधानमंत्री ने कुछ कहा उनसे जिसका वो धन्यवाद दे रहे हैं? तो हमें ये पता तो लगे किस बात का धन्यवाद दिया है। क्या इस बात का धन्यवाद दिया है कि हमने इजराइल से कहा कि तुम जिसको चाहो मारो, जिसको चाहो उड़ा दो? हमने ये कहा था? या हमने उनसे ये कहा था कि ऐसा मत करना, आप लड़ रहे हो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, आप लड़ो, लेकिन ऐसा मत करना कि आप जितना ही विश्व की व्यवस्था है उसको बिल्कुल आप ध्वस्त कर दो और उसके बाद जाके लड़ाई लड़ो। ऐसा तो हमने नहीं कहा है। ये कहा है, इस बात को स्पष्ट करें।